बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नून लीग पर एक नई मुसीबत टूट पड़ी है। मरियम नवाज के मीडिया सेल पर FIA ने छापा मारा है और डॉन लीक्स की तहकीकात दोबारा शुरू हो गई हैं। इन दोनों चीज़ों के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। तफसील से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिल सकें, क्योंकि हमारा मकसद है कि हम आपको ज़रूरी खबरों से बाखबर रखें। हम आपका कीमती वक्त ज़ाया नहीं करते वीडियो को बिला वजह लंबा खींचकर। जो ज़रूरी बातें 3 से 5 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट में समझाई जा सकती हैं, हम उसको बिला वजह इधर उधर की बातें करके 12 मिनट तक नहीं पहुंचाते। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे साथ जुड़े रहें और बाखबर रहें। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि FIA ने मरियम मीडिया सेल के ऊपर छापा मारा है, जिसको मल्टी मीडिया सेल कहते थे बाहरी दुनिया के लिए, लेकिन अंदर से वो मरियम मीडिया सेल था। ये मीडिया सेल मॉडल टाउन में 180H जो इनकी पुरानी रहायशगाह थी वहां पर था। इस पर सर्च वारंट के बाद छापा मारा गया और काफ़ी चीज़ें कब्जे में ली गई जो आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो रिकॉर्ड कब्जा कर लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो रिकॉर्ड जलाने के बड़े माहिर हैं। अब ये काम नैब ने क्यों नहीं किया, FIA ने क्यों किया, इसका हम आपको सिंपल वर्ड्स में बताएं तो इससे साफ यही लग रहा है कि हुकूमत का अब अदालतों से भरोसा उठ गया है। FIA क्या है? FIA असल में फेडरल इंटेलिजेंस एजेंसी है और इसका काम है जो इंटेलिजेंस का होता है, जो हुकूमत के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं उनकी तहकीकात करना। लेकिन 2008 में ये इदारा पॉलिटिसाइज हो गया था, तो ये उस तरह से काम नहीं कर रहा था जिस तरह से इसको करना चाहिए था। इसके अलावा डॉन लीक्स की तहकीकात दोबारा से शुरू हो रही हैं। ये खबर कंफर्म नहीं है, हमारी इतलात बता रही हैं कि डॉन लीक्स की तहकीकात दोबारा शुरू हो रही हैं। कंफर्म नहीं है इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका कोई ऑफिशियली ऐलान अभी तक नहीं हुआ। और डॉन लीक्स में वजीर इतलात को घर जाना पड़ा था, इसका मतलब है कि क्राइम हुआ था। अब आते हैं मरियम नवाज की तरफ वापस। अब हुकूमत का क्या प्लान है कि हमने इनको जड़ों से पकड़ना है। नैब इन पर काबू नहीं पा सक रही तो अब FIA आगे आया है। इसके अलावा अरशद मलिक की हमने आपको बताई थी, वो दोबारा तहकीकात शुरू हो रही हैं, जो जज था, क्योंकि इस पर मरियम नवाज ने धमकी दी थी कि अगर मेरे पास इतना कुछ है कि अगर मैं खोलूं तो कोई मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। तो इस तरह से वो लाहौर हाई कोर्ट से कोई फायदा ना उठा ले, इसलिए हुकूमत ने उस वीडियो क्लिप की मुकम्मल तहकीकात शुरू करने का इरादा कर लिया है, क्योंकि अब तक जो कुछ भी मरियम नवाज के हवाले से सामने आया है वो सब कुछ जाली निकला है। तो हुकूमत को यकीन है कि ये वीडियो भी जाली निकलेगी। मरियम नवाज भी इस वक्त इसलिए खामोश बैठी हुई है कि उसे मुल्क से बाहर जाने दिया जाए, लेकिन हुकूमत भी इस वक्त डटी हुई है कि इसको बाहर जाने नहीं देना, और उसकी वजह से वो आगे जाकर जो कुछ करेगी, जो कुछ बोलेगी, उस पर हुकूमत पहले से ही गिरफ्त पाना चाहती है, क्योंकि इन लोगों को शर्म तो आती नहीं है, अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं। आपको याद है मरियम नवाज क्या कहती थी कि भाइयों ये भाग जाएगा, कौन भागा? भाइयों ये मुल्क से बाहर चला जाएगा, वापस नहीं आएगा, कौन मुल्क से बाहर गया, कौन वापस नहीं आ रहा? भाइयों इसके बेटे मुल्क से बाहर हैं, किसके बेटे मुल्क से बाहर हैं? और भाइयों इसकी तो सारी जायदाद मुल्क से बाहर है, वो भी साबित हो गया कि किसकी मुल्क के अंदर है और किसकी मुल्क से बाहर है, कौन बाहर से कमा कर लाया है और कौन यहाँ से कमा कर बाहर ले गया है। नाजरीन, आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करके सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि आपके दोस्त अहबाब भी सोशल मीडिया पर इसको देख सकें।